नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज है संडे और आज हम देखने वाले हैं इसमें एक फुल प्रैक्टिस सेट को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 100 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है? सौखा, जाड़, तोलछा या जोहारी। ये दोस्तों जितने भी यहाँ पर चार ऑप्शन हैं ये सभी भोटिया की ही उपजाति हैं, भोटिया जनजाति की उपजाति है। तो कौन सा इनमें से बौद्ध धर्म को मानती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जाड़, जो कि कहाँ रहती है तो उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों रहती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भीमपुल किस धाम के निकट है? भीमपुल दोस्तों कहाँ है? दोस्तों ये है बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बद्रीनाथ चमोली में है भीमपुल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सरस्वती नदी दोस्तों वहां पर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वन पंचायतों को व्यवस्थित शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झुमड़ा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि झुमड़ा क्या है। झुमड़ा दोस्तों ये है थारू का नृत्य गीत। अगर ये होता लहचारी तो लहचारी दोस्तों थारू का नृत्य है और झुमड़ा क्या है, ये थारू का नृत्य गीत है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ? उत्तराखंड में दोस्तों, भारत में नहीं पूछा है, उत्तराखंड में बताना आपको। ये हुआ था दोस्तों कब? अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2018 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वैसे 25 अगस्त को हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में 25 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पंछी कहा जाता है। किसको दोस्तों कहा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, इनमें से आपको बताना है घुघुती, घिनौड़ी, न्योली या कौआ। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों घुघुती नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर घिनौड़ी। बहुत से अभ्यर्थी इस बारे में जानते भी होंगे जो गाँव से हैं, अक्सर दोस्तों ये आंगन में आ जाया करते हैं। घुघुती भी आपने देखा होगा, कौआ भी देखा ही होगा, सभी देखे होंगे। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। कल्याण सिंह राव दोस्तों, इतना बड़ा नाम आपने जरूर सुना होगा। रमेश पहाड़ी दोस्तों ये भी हैं, बसंत पांडे ये भी हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा भमराड़ा दोस्तों ये पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें हम पूरे 100 प्रश्न देखने वाले हैं। हिंदी, उत्तराखंड, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग सभी के प्रश्न आने वाले हैं कंप्यूटर के भी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में दोस्तों। कसार देवी मंदिर और किस चोटी पर स्थित है ये आपको बताना। तो ये हो जाएगा दोस्तों कश्यप चोटी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है। किसने किया है दोस्तों? ये किया वॉल्टन ने, H.G. वॉल्टन ने किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो उत्तराखंड का स्थान दोस्तों 5वां है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पहला राज्य दोस्तों कौन था? तो असम था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप में जाना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, श्री बद्रीनाथ धाम किस रूप में जाना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ये जाना जाता है दोस्तों राजबद्री के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। बद्रीनाथ धाम दोस्तों राजबद्री के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न हम देख रहे हैं BS ने की बुक से। अगला प्रश्न है, 15 मई तक दोस्तों इनकी नई बुक भी आने वाली है। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, वृष्टि छाया प्रदेश है उत्तराखंड का, ये हो जाएगा दोस्तों ट्रांस हिमालय। बिल्कुल याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, निम्न विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है किस घाटी में? माणा घाटी चमोली, गुंजी घाटी, तारमा गुंजी पिथौरागढ़, नीति घाटी चमोली।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नीति घाटी चमोली में बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देवप्रयाग। पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों देवप्रयाग में है, देवप्रयाग विकासखंड में है, हिंडोला खाल में दोस्तों ये है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है सभासार पुस्तक सभासार ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर डी। कलाविदों का शिरोमणि भी दोस्तों सुदर्शन शाह को ही कहा जाता है। सभासार दोस्तों जो ग्रंथ है ये 7 खंडों में है, सुदर्शन शाह का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है। कुमार संभव दोस्तों ये भी कालिदास की रचना है, मेघदूत ये भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है, मालविकाग्निमित्रम दोस्तों ये भी है, अग्निमित्र इसमें मुख्य पात्र है, मुख्य भूमिका में है मालविकाग्निमित्रम। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा उत्तर इसका सही होगा। ये दोस्तों कुमार संभव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मेघदूत नहीं है, मेघदूत में दोस्तों कनखल का वर्णन मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इनमें से होगा। जंगली जगत सिंह चौधरी जंगली को दोस्तों जगत सिंह चौधरी जंगली इनको कहा जाता है। उत्तराखंड वन विभाग के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं। धर्माधिकारी महिधर शर्मा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गणी गणेश खुशलाल, अब गणी दोस्तों गौ से ये गणेश खुकसाल इनके लिए कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कुमाऊं का मुसोलनी किसे कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये कहा जाता है दोस्तों हर्षदेव तो है, हर्षदेव जोशी नहीं करना है, नहीं हरकदेव जोशी। हर्षदेव ओली को दोस्तों कहा जाता है कुमाऊं का मुसोलनी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों। खेती खान चंपावती दोस्तों संबंधित थे कौन? हर्षदेव ओली। अगला प्रश्न है ठाकुर दत्त जोशी को दोस्तों मिनी कार्बेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है? बटर यानी कि दोस्तों मक्खन का उत्सव दोस्तों किस बुग्याल में मनाया जाता है? ये आपको बताना है। द्यारा उत्तरकाशी, पवाली कांठा, केदारकांठा उत्तरकाशी, औली चमोली, पवाली कांठा दोस्तों ये भी उत्तरकाशी। इसका कौन सा उत्तर दोस्तों सही होगा? ये होगा दोस्तों द्यारा बुग्याल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिसमें 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जबरदस्त भूकंप था 1880 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 18 सितंबर 1880 की दोस्तों एक घटना है जिसमें कि भयंकर भूकंप आया था दोस्तों। 151 लोग जिंदा दफन इसमें दोस्तों हो गए थे। जबरदस्त दोस्तों ये भूकंप था उस समय का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रखेगा दोस्तों, आयोग इस प्रश्न को 2 से 3 बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न है निम्न में से किनका संबंध फुटबॉल से नहीं है? फुटबॉल से दोस्तों नहीं है, बताना आपको। राम बहादुर छेत्री बिल्कुल है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा दोस्तों इनका संबंध भी है, पिथौरागढ़ के ही हैं ये भी। प्रताप सिंह पटवाल दोस्तों ये भी फुटबॉलर हैं। उन्मुक्त चंद दोस्तों आप सभी को बताया कि ये क्रिकेटर हैं, पिथौरागढ़ से संबंध है। अमेरिका से दोस्तों ये खेलते हैं, शायद जहाँ तक है इन्होंने वहाँ की भी नागरिकता ले ली है, ऐसा कुछ। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है झिउरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये आपको बताना है। झिउरा दोस्तों ये पहना जाता है, गले में नहीं पहना जाता है। ये पहना जाता है दोस्तों कहाँ? पैर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? इनमें से दोस्तों आपको बताना है किसे किया। तो ये किया दोस्तों ज्योति प्रसाद नौटियाल को 1985 में राष्ट्रपति थे दोस्तों उस समय कौन? ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है प्राचीन माप पद्धतियों में तामी किस प्रकार की माप पद्धति थी दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये तो दोस्तों द्रव्य मापन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी दोस्तों आपको इसमें हिंदी के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अगला है भ्यूडार गंगा पार्क स्थित है दोस्तों। भ्यूडार गंगा ये फूलों की घाटी का ही नाम है, चमोली हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1977 में दोस्तों हुई थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना। कहाँ? तो बागेश्वर में। अगला प्रश्न है कश्मीर में किसे आर्डवाल कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है किसे?
मोनाल को, ब्रह्म कमल को, बुरांस को या कस्तूरी मृग को? ये आपको यहाँ पर बताना है। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है बुरांस को, कश्मीर में आर्डवाल कहा जाता है। अलग अलग नाम है, हमारे से बुरांस ही है। तो अगला प्रश्न है, वल्लभ डोभाल का संबंध किससे? वल्लभ डोभाल, इनकी दोस्तों रचना, जैसे तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? तो वल्लभ डोभाल की रचना है। तो इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो ये साहित्यकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, आवाज भी एक जगह है निम्न में से किसकी रचना? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आयोग के बहुत ज्यादा ये फेवरेट है। आयोग इनसे लगातार प्रश्न पूछता है हर एग्जाम में, लगभग की एक एग्जाम छोड़कर। तो मंगलेश डबराल दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, आवाज भी एक जगह है मंगलेश डबराल की रचना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया? अब 2015 में दोस्तों कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद दोस्तों बाद में बने, 2017 में बने थे ना। प्रतिभा देवी पाटिल, अब्दुल कलाम दोस्तों बहुत पहले। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रणब मुखर्जी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2015 दे दिया तो तब आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भारत के किस राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया? तब तो फिर तुक्का लगाने वाली बात होगी। 2015 दे दिया तो यहाँ पर, तब फिर आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार नंदा राजजात यात्रा की शुरुआत कब हुई? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। ये हुई थी दोस्तों कब? 15 अगस्त 2014। ये आपको 15 अगस्त को दोस्तों नहीं हुई थी, ये हुई थी 18 अगस्त को। 15 अगस्त के 3 दिन बाद दोस्तों हुई थी 18 अगस्त 2014 को। उससे पहले दोस्तों 2000 में भी हुई थी, लेकिन पहले दोस्तों 2012 में होनी थी, फिर नहीं हो पाई। फिर 13 में आपको बताई है कि ये आपदा आ गई थी केदारनाथ वाली, ये आपको बताया। फिर दोस्तों ये हुई थी कब? 18 अगस्त 2014 से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 वर्षों में दोस्तों होती है जो नंदा राजजात यात्रा है। अगला प्रश्न है, उज्जैनी नगरी किसे कहा जाता है? उज्जैनी नगरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों काशीपुर। उधम सिंह नगर को, काशीपुर को कहा जाता है उज्जैनी नगरी। और गोविषाण भी दोस्तों काशीपुर के लिए है, गोविषाण। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है दोस्तों कहाँ? खटीमा में लगता है। और खटीमा का पुराना नाम दोस्तों ये था मकरपुर। अगला प्रश्न है, गुरना माता मंदिर कहाँ है? गुरना माता मंदिर दोस्तों जब आप पिथौरागढ़ जाएंगे रास्ते में ही आपको देखने को मिलेगा गुरना माता मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डीडी हाट किस नदी के तट पर स्थित है? डीडी हाट दोस्तों पिथौरागढ़ में है। तो कौन सी नदी दोस्तों वहां पर बहती है? धौली गंगा, काली नदी, कटीपानी गाड़ या चरमा नदी? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नदी दोस्तों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन कितने वर्षों में होता है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो 12 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1934 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, पंवार राजवंश में संदेशवाहक को कहा गया? जबरदस्त क्वेश्चन है। अब दीवान दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते थे, अभी संदेशवाहक का तो काम नहीं करेंगे ना दीवान, क्योंकि एक बड़ा पद है। ये हो जाएगा दोस्तों चणू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? गढ़वाल का महाराणा प्रताप दोस्तों ये है कप्पू चौहान का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का कृष्ण, ये सब दोस्तों कहा जाता है अजयपाल को। और गढ़वाल का महाराणा प्रताप दोस्तों ये कहा जाता है कप्पू चौहान। कप्पू चौहान और अजयपाल का दोस्तों युद्ध हुआ था, और कप्पू चौहान की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप दोस्तों इसलिए क्योंकि जैसे अकबर और महाराणा प्रताप का दोस्तों युद्ध हुआ था ना, तो उसी तरह से जबरदस्ती युद्ध इनके बीच भी हुआ था। तो उसी तरह की बिल्कुल कहानी थी, जैसे महाराणा प्रताप की कहानी थी, तो उसी तरह कप्पू चौहान का भी था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BDMS या BDSM कैसे भी याद रख लीजिए, BDMS मैंने इस तरह से याद रखा हुआ। तो दोस्तों किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा? 71वां होगा, 21वां होगा
या फिर 92वां होगा, तो इनमें से आपको दोस्तों बताना है। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था और कौन सी भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में शामिल की गई थी, कब, सन भी आपको लिखना है और कौन सी भाषा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी दो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की भाषा। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। संस्कृत दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की है ना, 2010 में दोस्तों बनी थी उत्तराखंड की। सिंधी दोस्तों ये भी है। उर्दू यूपी की है ना, बिल्कुल है। अंग्रेजी दोस्तों नागालैंड की, देखिए राज्य की भाषा है, नागालैंड की है, लेकिन दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। कई अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि उर्दू नहीं होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, अंग्रेजी नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में, याद रखेगा। अब दोस्तों यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। राम की गाय चरती है, इसका संयुक्त होगा दोस्तों संबंध। देखिए की पहचानना है, राम की, का के की, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक का उदाहरण है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कर लेते हैं। बिना देखे दोस्तों आप इसका उत्तर कर सकते हैं, नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन पढ़कर बिना देखे दोस्तों कहने का अर्थ ये था कि यहाँ पर दोस्तों मुझे दिख गया था ये पूजनीय, क्योंकि ये सही लग रहा था, क्योंकि दोस्तों ये पूजनीय इस तरह से होगा ना, 1-2 दिन पहले हमने देखा था, तो वैसे दोस्तों उत्तर आ गया। बाकी ये कामैनी उच्च कोटि का काव्य, बिल्कुल सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, बिल्कुल सही है। और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। और इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूजनीय आ गया इस तरह का। अगला है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों योजक। योजक यानी कि दोस्तों जो डैश चिन्ह होता है ना, इस तरह का दो समानार्थी शब्द, जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, जैसे माता पिता के बीच में दोस्तों क्या आया, डैश, इस तरह का आया ना, तो ये इस तरह का योजक चिन्ह होगा। अगला प्रश्न है, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका संयुक्त होगा कि यहाँ पर हमारा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि पत्थर पर जोंक थोड़ी लगती है, ये हो जाए दोस्तों हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी टच से मच नहीं होता। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका संयुक्त होगा दोस्तों 5 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ये प्रदान की गई दोस्तों कब? 14 सितंबर 1949 को। तो इसका संयुक्त होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, अलंकार दोस्तों, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में। अलंकार कौन सा होगा? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को किस तरह का था जो बचपन में होता था, उसी तरह का दोस्तों यहाँ पर चौ उसमें भी है, चंदू की चाची ने कुछ इस तरह का जो भी है दोस्तों, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें भी देखिए चौ की दोस्तों आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ पर इस तरह की होता है यहाँ पर होता है दोस्तों कौन सा हमारा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर, एक ही वर्ण की जहाँ पर आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्च स्वर है, पश्च समृद्ध स्वर है, कौन सा? ऊ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अनुरूप, उपर्युक्त तथा उचित तीनों ही है? जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बिल्कुल है। एक शब्द ऐसा है इनमें से, बेतुका। अब बेतुका का उपर्युक्त थोड़ी ना होगा, पर्याप्त, पूर्ण या समुचित। अनुरूप भी उसका अर्थ होना चाहिए, उपर्युक्त भी होना चाहिए और उचित भी होना चाहिए। तो पर्याप्त दोस्तों नहीं होगा, उचित का पर्याप्त है, ये भी उतना सही नहीं दोस्तों, ये होगा समुचित। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रभावी का विलोम नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी का विलोम नहीं, यानी कि इसके 3 विलोम हैं, कोई एक इनमें से विलोम नहीं है। प्रभावी, अप्रभावी, प्रभावी, निष्प्रभावी, बिल्कुल है, ये दो तो हो गए। प्रभावी अप्रयुक्त हो गया, प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का दोस्तों प्रभाव शून्य भी विलोम होता है, निष्प्रभावी तो है ही है, अप्रभावी भी है, ये होगा दोस्तों अप्रयुक्त, इसके लिए नहीं होगा, प्रयुक्त, अप्रयुक्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि, विकास के लिए आर्थिक क्या होती है? समकक्षता होती है, विधिवता होती है, आत्मनिर्भरता होती है,
या फिर बहुलता होती है। तो इसका सूत्र दोस्तों विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये है हरिशंकर परसाई का है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बिल्कुल आपको याद रखना है, सिलेबस के अनुसार ही दोस्तों इसमें सब कुछ है। तो हरिशंकर परसाई का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कन्नड़ भाषा का संबंध किस परिवार से है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कन्नड़ हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। मोती तद्भव है ना, होली ये भी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखने से ही लग रहा है सप्तसती, सप्तसती दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कैसा शब्द है, संस्कृत के समान है ना, बिल्कुल है। तो हो जाएगा क्या तत्सम। मोती का दोस्तों क्या होता है, मौक्तिक होता है तत्सम। अगला प्रश्न है बिडौजा शब्द किसका पर्यायवाची है। दोस्तों बिडौजा हो जाएगा इंद्र का। देखते उत्तर आपको टिक करना है, कुछ पर्यायवाची दोस्तों बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। बिडौजा का हो जाएगा इंद्र का। अगला है एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए एक शब्द बताना। शाश्वत का विलोम क्या होता है, नश्वर होता है। समानुकूल, समसामयिक या आजीवन। दोस्तों एक ही समय में वर्तमान क्या होगा, ये होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी समसामयिक, समसामयिक घटना समसामयिक होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यद्यपि वह पंडित है फिर भी हटिए को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। संयुक्त वाक्य दोस्तों बनाना है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हटिए, जबरदस्त है तो बनाते हैं। वह संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर, पंडित होने के कारण वो हटी है, पंडित होते हुए भी वो हटी है, वह पंडित है वो हटी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। वह पंडित है किंतु हटी है, किंतु परंतु और दोस्तों ये आते जहां पर भी ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 167 है, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। इनमें से आपको दोस्तों बताना है। किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, बिल्कुल है। किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना, ये भी ठीक ही है फिलहाल। देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना दोस्तों, ये राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का दोस्तों ये उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग। अगला प्रश्न है आईएसआई चिन्ह को कौन जारी करता है। खाद्य सुरक्षा और भारत मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों, यानी कि मानक ब्यूरो भी और भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का है। चुनाव दोस्तों, सरकार चुनाव का संबंध जिस प्रकार सरकार से है उसी प्रकार साक्षात्कार का संबंध किससे है, वो आपको यहाँ पर बताना है। साक्षात्कार क्या विशेषज्ञ से है या अप्रचार से, आवेदन से या नियुक्ति से। तो ये हो जाएगा दोस्तों साक्षात्कार का नियुक्ति से होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। इनमें से दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा हिमालय है इनमें से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थल अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धचक्र, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत या शिमला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शिमला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों ये कहाँ है, जिनेवा में है। अगला प्रश्न है 1919 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है। महान्यायवादी दोस्तों अनुच्छेद 76 में इनके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति दोस्तों इनके महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। थोड़ा आगे पीछे बोल रहा हूँ, होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है परिसंघ परबल एकात्मक आधार के साथ। दोस्तों ऐसा है क्या, बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं है। यह है दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है निम्न में से रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सशरीर प्रस्तुत करो। 5 तरह की दोस्तों जैसे रीटें जारी की जाती है, तो किसका अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत करो, ये आपको यहाँ पर बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या परमादेश। हम आदेश देते हैं कि दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करो, इसका अर्थ यही है। अगला, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बाकी दोस्तों ये सभी इनका संबंधी रहा है राजनीति से, तो अराजनीतिज्ञ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला, खैबर दर्रा स्थित है, ये आपको बताना है। खैबर दर्रा ये हुआ दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है, और अनुक्रम का 507वां पद क्या होगा उसको निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो 507वां पद दोस्तों क्या होगा, जब आप इसका निकालेंगे 507वां, बाकी इस तरह से घटाने बढ़ाने मतलब देना दिन लग जाएगा। इसका सूत्र दोस्तों 2 आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द दोस्तों चुन लेते हैं इनमें से घृणा, शोक, विपत्तिजनक स्थिति या कल्पना। तो कल्पना दोस्तों अलग है, कल्पना में खोना अलग चीज है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से अब हमारे 25 प्रश्न बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के राज्य का समय काल था। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 606 से 647 ईस्वी। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर परमाणिक, दोस्तों ये परामाणिक लिखा ना इस तरह से, कई बार हम लिख देते हैं इस तरह से, परमाणिक किया जाता है। ये दोस्तों वर्तनी में भी याद रखिएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, इसी तरह का दोस्तों शुद्ध होगा। परामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है। तो ये जाता दोस्तों आचार्य राम शास्त्री को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। दोस्तों ये कौन सा है, कुब्बा, काबुल और करमकुरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पतंजलि किसके समकालीन थे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति दोस्तों जिसमें कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दीवान ए रियासत की। अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा क्या थी। ये दोस्तों मुगल काल की राजभाषा क्या थी दोस्तों, ये जगह पारसी थी, पारसी। अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन था या थी, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सूत्र दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों, जरूर से लिखिएगा लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था। अभी दोस्तों हाल ही में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको कमेंट में लिखना है। अगला ग्रांड बैंक स्थित है कहाँ है दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये था चंपारण आंदोलन 1917। अगला है 1632 में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। जबरदस्त क्वेश्चन है, किसने छीना था दोस्तों, ये था शाहजहां। अगला प्रश्न है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। बंगाल में किसे माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो राजा राम मोहन राय, और बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता तो अब्दुल लतीफ। बिल्कुल याद रखिएगा, बन सकता है एग्जाम में, अब्दुल लतीफ। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसे जो PCS के एग्जाम होते हैं, जैसे UKPSC, जैसे UP SSSC या फिर UPSC, इन बड़े बड़े एग्जाम में उसको प्रश्न आने वाला है। किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगा था, ये आपको बिल्कुल याद रखना, पूछा गया था बड़े बड़े एग्जामों में। अगला है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों। ये पंजाब केसरी कहा जाता है
लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कब की थी? 1799 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? जबरदस्त क्वेश्चन है कंप्यूटर का। डिजिटल प्रिंटर कर सकता है, इंकजेट हेवी, लेजर प्रिंटर तो खतरनाक है ही। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉट मिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, वो क्या है दोस्तों? वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैकअप कहलाता है। बैकअप कहलाता है दोस्तों मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, ये हो गया बैकअप। सभी को बताएं, सभी समझदार हैं। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव दोस्तों सभी के पास लगभग होगी, सभी ने देखी होगी। तो पेन ड्राइव दोस्तों क्या है? चित्र बनाने की युक्ति ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर में लिखने की युक्ति ऐसा भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अगला प्रश्न है, अपातनी कहाँ का जनजाति समूह? जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? भारत का दोस्तों सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यूएसए का दोस्तों ये भी संविधान है, लिखित ही है। पाकिस्तान का भी दोस्तों कैसा है? लिखित ही है दोस्तों। ये हो जाएगा यूके का, यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है। मत देने का अधिकार, क्या ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है? है कि नहीं दोस्तों? है। चुनाव लड़ने का अधिकार, बिल्कुल है ना। सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, बिल्कुल है ना। तो जीवन का अधिकार दोस्तों ये हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? हल्दी घाटी की लड़ाई 1576, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556। तो कौन सा दोस्तों इसका क्षेत्र होगा? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। अगला प्रश्न है हमारा आखिरी प्रश्न है, एम शांता नागोदर का निधन हुआ, वो किस संस्था से जुड़े थे? दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको जरूर से करना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।